हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस स्पेशल क्लास में, जहां पे हम लोग पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 के कुछ इंपॉर्टेंट की टर्मिनोलॉजीज को समझने जा रहे हैं। जी हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, डेफिनेशन कहो, टर्मिनोलॉजीज कहो, जो कि बच्चों को परेशान करती है। कभी कभी एग्जामिनेशंस में ये डेफिनेशन के फॉर्म में डायरेक्टली आ जाते हैं या फिर 2 नंबर के फॉर्म में भी आते हैं। बोर्ड्स में तो मोस्टली ये 2 नंबर के फॉर्म में आते हैं। सीयूईटी में ये बेसिकली आपके डेफिनेशन डायरेक्ट आता है और 4 ऑप्शंस आपको चूज करना रहता है, इसलिए ये टर्म्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बुक 2 भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में उसको बता देना, मैं आपको लेकर के आऊंगा। इसका पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे नए टेलीग्राम चैनल ह्यूमैनिटीज बोर्ड्स बेसिक शिक्षा पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके वहां से ले सकते हैं। बात करते हैं आगे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी, आपका ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी सीयूईटी या बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेली शाम 6 बजे से 8 बजे तक आप हमारे चैनल पे जुड़िए और अपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जैसे ह्यूमैनिटीज डोमेन की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को। ठीक है, सबसे पहले एंड ऑफ द एरा, ठीक है, मतलब कि बाय एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बाइपोलैरिटी का मतलब क्या होता है। बाइपोलैरिटी का मतलब क्या होता है? देखो, कुछ टर्म्स होते हैं जैसे यूनिपोलर। याद रखना, यूनिपोलर का मतलब क्या होता है? जब एक शक्ति हो, एक ही राज्य जो है, एक राज्य क्या हो, सबसे शक्तिमान हो, जैसे अमेरिका रहा, ब्रिटेन रहा, ये वगैरह। ठीक है। बाइपोलर का मतलब क्या होता है? बाइपोलर का मतलब होता है जब दुनिया 2 भागों में बटी हुई हो। तो 1945 से 91 तक दुनिया 2 भागों में बटी हुई थी। 2 ताकतें थी जो कि पूरे दुनिया को चला रहे थे, एक यूएसए, दूसरा यूएसएसआर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या आता है? मल्टीपोलर। ठीक है, मल्टीपोलर आता है। अब मल्टीपोलर का मतलब क्या है? बहुत सारी ताकतें हो, जैसे अभी देखो तो यूएसए है, ठीक है, यूएसएसआर है, मतलब आज का रशिया है, ठीक है, देन आपका चाइना भी आ जाता है। तो ये सारे के सारे, रशिया है, चाइना है, यूएसए है, इंडिया है, तो बहुत सारे पावर है। ब्राजील भी आ रहा है, फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, तो बहुत सारे आपके पावर्स हैं। ठीक है, तो बाइपोलर क्या है? जब दुनिया 2 भागों में बटी हुई है। ठीक, देन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन से भी आता है कि ये कब खत्म होता है। तो याद रखना, 1922 में एक संधि के तहत बनता है और 1991 में ये खत्म होता है। तो 70 साल के डिसइंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन आता है, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। 1985 से 1995 के बीच में ये क्या रहा? पूरी तरह से कोलैप्स कर गया वो पीरियड जब मिखाइल गोर्बाचेव बनते हैं। ठीक है। शॉक थेरेपी क्या है? इससे भी डायरेक्ट प्रश्न उठते हैं। तो शॉक थेरेपी क्या है? आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में लाया गया एक आर्थिक ट्रांजिशन है फ्रॉम सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमिक पावर टू अ डेमोक्रेटिक एंड लिबरल इकोनॉमिक पावर की तरफ। ठीक है, जहां पे कम्युनिस्ट टू कैपिटलिज्म की तरफ हम लोग चलते हैं, रैपिड प्राइवेटाइजेशन की तरफ चलते हैं। तो साम्यवाद से पूंजीवाद में जो परिवर्तन है उसको लेकर के कहते हैं। हिंदी का आप देखिए, क्योंकि गूगल ट्रांसलेटेड हिंदी है बेटा, ये तो मैंने खुद बनाया है, तब इसका ट्रांसलेशन गूगल से कराया तो थोड़ा बहुत आपको हिंदी में दिक्कत आएगी। ठीक है। दूसरा, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। ये विचारधारा क्या होती है? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक और विचारधारा। ठीक है, 2 आर्थिक विचारधाराएं हैं। समाजवाद, ठीक है। सोशलिज्म क्या कहता है? सोशलिज्म कहता है कि जितने भी संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, वो सारे किसके हैं? सोसाइटी के हैं, समाज के हैं। ठीक है, और कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, सब में इक्वली बंटना चाहिए। तो समाजवाद किसकी बात करता है? इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। इसी के विरोध में आप देख सकते हैं एक आता है लिबरलिज्म। ठीक है, लिबरलिज्म से आपका, लिबरलिज्म कहें, यहां से आपका क्या आता है? कैपिटलिज्म आता है। लिबरलिज्म का मतलब क्या है? कि आप फ्री हैं, अगर आपका मन है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं, आप जो है अपना कंपनी को बढ़ाएं, अपनी प्राइवेट जो इनकम उसको और अमीर होते ही जाएं, तो वो आपका हक है, फ्री मार्केट रहता है। तो लिबरलिज्म से आ जाता है आपका कैपिटलिज्म, ठीक है, पूंजीवाद। और पूंजीवाद जो है कहता है कि आप प्राइवेट
जो व्यक्ति है वो अमीर अमीर हो सकता है, और गरीब को अमीर होना तो आप अपना मेहनत करके हो जाइए, ठीक है। तो उसकी लड़ाई थी। तो यूएस फ्री मार्केट सपोर्ट करता है और सोवियत यूनियन जो है वो कंट्रोल्ड मार्केट को, कि सरकार नियंत्रण करेगी, समाज में सभी बराबर है। यूएस कहता है कि नहीं, जो जितना मेहनत करेगा उतना उस पैसा कमाएगा, ठीक है। सीआईएस क्या है? जब आपका यूएसएसआर टूटता है तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं कौन? 3 देश मिल करके, एक रशिया, देन यूक्रेन एंड बेलारस, ठीक है। ये 3 मिलकर के बनाते हैं, बाद में बाकी 15 रिपब्लिक्स जुड़ जाते हैं। इंडिया यूएस रिलेशन से क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया यूएस रिलेशन? तो 2 चीजें याद रखना, एक तो फ्रेंडशिप वाला है, किसका है? फ्रेंडशिप वाला, जो कि अगस्त 1971 में हुआ था, और एक है इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक रिलेशन, ठीक है। तो क्या है? इंडिया यूएस रशिया, सॉरी नॉट यूएस, रशिया स्ट्रैटेजिक बेटा, ठीक है, स्ट्रैटेजिक रिलेशन। ये कब आया था? 2001 में आया था, याद रखना। 2001 में स्ट्रैटेजिक वाला आता है और 1971 में फ्रेंडशिप ट्रीटी आती है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल हो गया, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद हो गया, भारत रूस संबंध हो गया। तो कश्मीर मुद्दे पर रूस ने हमारा साथ दिया है, एनर्जी में दिया है, डिफेंस में दिया है, ठीक है, ये सारी चीजें। यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन जो है फॉर्म्ड टू फोस्टर पीस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। ओईईसी आता है। अगर आपको टाइमलाइन का एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है। ईयू बनता है आपका मैस्ट्रिच संधि के तहत, ठीक है, फरवरी में 1992 में। तो यूरोपियन यूनियन क्या है? ग्रुप ऑफ कंट्रीज फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ कंट्रीज फॉर्म्ड इन यूरोप, ठीक है, फॉर देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद एशियन साउथ ईस्ट एशियन नेशन ने क्या किया? प्रमोट न्यूट्रलिटी एंड कॉपरेशन, ये भी आता है। एशियन रीजनल फोरम कब बना? वो भी याद रखिएगा। देन एशियन वे इनफॉर्मल कोऑपरेटिव इंटरेक्शन है, ठीक है, रेस्पेक्टिंग सोवरेनिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज एशियन वे? सो इट इज इनफॉर्मल कोऑपरेटिव इंटरेक्टिव, ठीक है, इंटरेक्शन रेस्पेक्टिंग द सोवरेनिटी इज एशियन वे। 3 कम्युनिटी है, सोशल कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी, पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड आपका कल्चरल कम्युनिटी। सोशल, इकोनॉमिक कम्युनिटी, पॉलिटिकल एंड कल्चरल 3 एशियन कम्युनिटी है, वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चाइना से क्या आता है? ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है। ये कौन लेकर के आता है? ये लेकर के आते हैं आपके डेंग जियाओपिंग, ठीक है। आता है जाओ इनलाई का, जाओ इनलाई द्वारा लाया गया 1973 में 4 मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, कि एक एक करके हम लोग मॉडर्नाइज करेंगे अपने आप को, ठीक है। उसके बाद आपका टेक जायंट जापान है। जापान की बहुत सारी कंपनियां हैं, आगे हम लोग बताएंगे क्या क्या है। फिर साउथ कोरिया में सैमसंग, एलजी, हुंडई जैसे ब्रांड है, ठीक है। अब इन दोनों से क्या आता है? ओईसीडी कब बना एंड ये ओईसीडी के मेंबर कब बनते हैं, ठीक है। कोरिया का आता है कि कोरिया यूएन का मेंबर कब बना, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये उस पोर्शन से आता है। साउथ एशिया और सार्क 2 अलग चीजें हैं। साउथ एशिया में कौन कौन है? पीएम स्क्वायर, ठीक है, साउथ एशिया में कौन है? पीएनबी स्क्वायर, ठीक है, पीएनबी स्क्वायर, आईएमएस, ठीक है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका। सार्क के मेंबर कौन है? पीएनबी स्क्वायर, आईएमएसए। अफगानिस्तान जो है वो 2007 में जुड़ जाता है, ठीक है। अफगानिस्तान कब जुड़ता है? 2007 में, 2007 में जुड़ता है, ठीक है। तो रीजनल है, फॉर्म हुआ 1985 में ढाका डिक्लेरेशन के तहत, ढाका उद्घोषणा के तहत। हेडक्वार्टर कहां है? काठमांडू में है। कहां है? काठमांडू में है। साफ्टा साइन कब हुआ? 2004 में। इन्फोर्स्ड लागू कब हुआ? इन्फोर्स्ड वाज इन 2006 जनवरी, 1 जनवरी। साइन होता है 1 जनवरी 2004 को, लागू होता है 2006 को, ठीक है। देन इथनिक कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका में, तो किसके बीच में रहा? सिंगलीज एंड तमिलियन माइग्रेंट्स के बीच में। तमिलियन माइग्रेंट्स क्यों? क्योंकि वहां के जो तमिलियंस थे वो बाहर से खा करके इंडिया से गए हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है, कहां पे? भूटान में। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भी है। क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम भी है यहाँ पे, और भी पार्टियां। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी मालदीव्स है, यहाँ पे आपका सल्तनत नहीं है, अब बस मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, ठीक है। सो इंट्रोड्यूस्ड इन 2005, ठीक है। एमडीपी, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, सबसे ज्यादा वहां पे रहा है पावर में, ठीक। भूटान जो है 2008 बेसिकली नेपाल ट्रांजिशन टू
रिपब्लिक, ये नहीं, नेपाल बेसिकली, नेपाल 2008 में ट्रांजिशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है भूटान है, और नेपाल का ट्रांजिशन यहाँ पे बाबू ऐड किया गया है, ठीक है, जो कि आपका क्या होता है 2008 में होता है। 2015 में इसके नए कहते हैं ये आ गए थे, क्या कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन 1945 में बनता है, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इसके क्वेश्चंस आते हैं। वीटो क्या होता है? एक निगेटिव पावर है, याद रखना, एक निगेटिव पावर है। वीटो क्या है? निगेटिव पावर है, ठीक है। नेक्स्ट, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या है? आईएमएफ बेसिकली आपका इंस्टीट्यूशन है, फंडिंग वगैरह देता है। वर्ल्ड बैंक बैंक की तरह आपके लिए काम करता है लोन के लिए। आइए क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज हो रहा है या नहीं वो देखने के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द कंट्री, अगर कंट्री के बीच में मतभेद है तो वो देखता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ट्रेड को रेगुलेट करता है, ठीक है। सिक्योरिटी क्या है? दो तरह से, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो फोकस करता है स्टेट पे, राज्य पे, इसको खतरा क्या है? मिलिट्री का रहता है, ठीक है। वहीं पे ह्यूमन सिक्योरिटी किस पे फोकस करता है? एक व्यक्ति पे, पूरे मानव जाति पे फोकस करता है, ठीक है। एक्शन कार्ड में देखें तो टेररिज्म, आतंकवाद आता है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में, ठीक है। देन सीबीएमएस एंड डिसआर्ममेंट होता है, ठीक है, कि कैसे आप अपने वेपन्स को हटाते हैं, डिसआर्म करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया स्टार्ट जो रहा है, हम क्या किए, हमेशा प्रिजर्वेशन की तरफ चले हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें पीस चाहिए, ठीक है। हमको दोनों तरफ से थ्रेट मिला है, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल दोनों रहा है, ठीक है। अर्थ समिट क्या है? अर्थ समिट बेसिकली 1992 में, अगर आपको लाइव क्लासेस की चाहिए तो मैं लाइव भी ले लूंगा, रिकॉर्डेड में बहुत लंबा नहीं जा सकता बाबू, इसलिए थोड़ा छोटा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रिकॉर्डेड में इन डिटेल में आपको बता दूंगा, अगर चाहिए तो लाइव कमेंट कर दो सभी लोग, ठीक है। तो अर्थ समिट 1992, रियो डी जेनेरियो समिट भी हम लोग इसको कहते हैं, जहां पे अर्थ को प्रिजर्व करने की बात की जाती है। रिसोर्स पॉलिटिक्स क्या है? रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स है, जब संसाधन के लिए हम लोग लड़ते हैं, जैसे वेनेजुला पे अभी अमेरिका ने कैप्चर कर लिया, ये रिसोर्स पॉलिटिक्स है, ठीक है। इंडिजीनियस पीपल, जो आप कहाँ के मूल निवासी हैं, उनका हक क्या होना चाहिए, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत में चला, ठीक है, वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? फ्लो है। फ्लो किस चीज का? मूवमेंट है, आइडिया का मूवमेंट। हमारे यहाँ लोकतंत्र आया, उदारवाद आया, पूंजीवाद आया, साम्यवाद आया, समाजवाद आया। वस्तुओं का, एप्पल अमेरिका से हमारे यहाँ आता है। पूंजी का, ठीक है, कंपनियां हमारे यहाँ आती हैं, और लोगों का भी होता है, तो सांस्कृतिक भी होता है। कंक्लूजन क्या है? लिबरलाइजेशन में रिड्यूसिंग कंट्रोल, ठीक है, हमने स्ट्रिक्ट कंट्रोल हटाया, मार्केट को खोला, ठीक है। देन प्रोटेक्शनिज्म, हम पहले क्या करते थे, 1991 से पहले हम टैक्स लगाते थे, टेरिफ लगाते थे, कोटा लगाते थे, ताकि हमारे डोमेस्टिक जो कंट्री है उसके जो पावर्स हैं वो आपके प्रिजर्व रहे, इंडस्ट्रीज है उसके पावर्स प्रिजर्व रहे, ठीक है। अगर हम इसके ट्रांजिशन में और भी बात करें तो इन 7 चैप्टर्स में अगर हम लोग देखें बेटा, तो बाइपोलैरिटी मैंने आपको बताया किसके बीच में हुआ, ये टूटता क्या है 1995 से लेकर के 1991 तक, ठीक है। कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म तक का मैंने आपको बताया, स्टेट कंट्रोल होता है, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट होता है, तो ये भी आपके लिए एक अलग पीपीटी है, ठीक है। इंडिया रशिया का रिलेशन कहां पे रहा वो भी मैंने बताया। यूरोपीय संघ का मैंने फॉर्म बताया, पीस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 बना। एशिया 1967 में आपका बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत बनता है, ठीक है। हाईटेक पावर हाउस कहा जाता है जापान को। इसमें कौन कौन सी ब्रांड है, सैमसंग, हुंडई वगैरह फेमस है, ठीक है। सार्क और साफ्टा मैंने आपको बता दिया। इस तरह से सभी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। इन डिटेल आपको अगर जानना है तो लाइव टाइप करो, मैं उस पर भी आपको लाइव क्लास में स्पेशल क्लास लेकर के आऊंगा। टिल देन उम्मीद करता हूं कि आपके लिए क्लास हेल्पफुल रही होगी। क्लास कैसा था कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू सो मच।